आरआर पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहला नंबर है हमारे पास ट्री सिस्टम। इंटरनल पहली बात जो है कहते हैं, हम ये जान लेते हैं इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या चीज़। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है उससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होकर हमारे पास आती है वो सबसे पहले एनर्जी मीटर में जाती है, और एनर्जी मीटर के बगल में हमारे पास मेन स्विच फ्यूज यूनिट लगा होता है, उसमें सप्लाई जाती है। उसके बाद से वो सप्लाई एक फेज और एक न्यूट्रल, दो वायर हमारे पास होते हैं वायरिंग करने के लिए इंटरनल सिस्टम का। तो अब उसे हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि घर में कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3 कमरे हैं, एक एज एग्जाम्पल कि मान लेते हैं हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3 कमरे हैं, और पहली हमारी प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी ये है कि जो हमारे पास 2 वायर आए हुए हैं फेज न्यूट्रल मेन स्विच से, उसको तीनों कमरों के स्विच बोर्ड तक पहुंचाना। जो 3 कमरे होंगे, तीनों कमरे के स्विच बोर्ड तक पहुंचाना। तो उस स्विच बोर्ड तक पहुंचाने के लिए, तीनों कमरों को के स्विच बोर्ड तक पहुंचाने के लिए सप्लाई को हमारे पास एक प्रोसेस है। जैसे कि ये मेन स्विच लगा हुआ है हमारे पास, ये फेज वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। अब यहाँ पर जहाँ भी इस सिस्टम में क्या है कि हमारे पास जहाँ भी फेज वायर होगा, जहाँ भी उसको ज्वाइंट देंगे, ज्वाइंट देने से पहले एक हम फ्यूज जरूर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये ज्वाइंट बॉक्स लगा हुआ है, ये ज्वाइंट बॉक्स लगा है, ये ज्वाइंट बॉक्स और ये, तो ये सप्लाई हमारे पास जो फेज वायर है पहले इस ज्वाइंट बॉक्स में आया, उससे पहले यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है। अब इससे जो है क्या कहते हैं, हमारे पास ये कमरा नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ये कमरा नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, समझने में आसानी होगी कि ये हमारा कमरा नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब यहाँ से फ्यूज एक ये फेज वायर है, फेज वायर से इस कमरे नंबर 1 में जो है बोर्ड में सप्लाई दी गई, तो यहाँ पर एक फ्यूज लगा दिया गया, और ये यहीं से सप्लाई हम इसमें किया क्या गया है, इसमें ये किया गया है कि मतलब जो हमारा घर है, बिल्डिंग की बात कर रहे थे, जो घर है उसमें क्या है कि यहाँ से लास्ट तक, जहाँ तक हमें सप्लाई ले जानी है, एनर्जी मीटर से लास्ट तक हमें जहाँ तक सप्लाई ले जानी है वहाँ तक हम पहले वायर को दौड़ा देते हैं। और जहाँ जहाँ हमारे पास कमरे हैं, जैसे 3 कमरे का हमने एग्जाम्पल दिया, तो तीनों कमरे के लिए हम क्या करेंगे, एक एक ज्वाइंट बॉक्स लगा देंगे, और वहीं से हम क्या करेंगे, टैपिंग देकर सप्लाई को ले लेंगे, वहीं से टैपिंग देकर सप्लाई को ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है पहले ज्वाइंट बॉक्स से हमने क्या किया, जो है कमरा नंबर 1 के लिए टैपिंग लेके सप्लाई ले लिए, उसके बाद यहाँ से दूसरे नंबर के लिए सप्लाई ले लिए, और यहाँ से हम तीसरे कमरे के लिए सप्लाई ले लिए। अब इस सिस्टम ज़्यादा यूजफुल नहीं है ये सिस्टम, क्योंकि इसमें कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि कई जगह जोड़ लग जाने से सिस्टम देखने में सुंदर नहीं लगता और ख़राबी आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात, हमारा जो है जब भी कहीं अगर फॉल्ट होता है तो हमें जो है बार बार क्या करना होगा, मेन स्विच को ऑफ करना होगा। बगैर मेन स्विच को ऑफ किए हम कहीं अगर फॉल्ट आ गया इस सिस्टम में तो हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते। और जब मेन स्विच को हमें ऑफ करना पड़ेगा तो मेन स्विच को ऑफ करने से हमारे, मान लेते हैं अगर कमरे नंबर 3 में प्रॉब्लम आई है तो हमें क्या करना होगा, कमरे नंबर 1 और 2 की भी लाइट को डिस्टर्ब करना पड़ेगा अनावश्यक रूप से। तो ये क्या है हमारे पास डिसएडवांटेज है। और दूसरी बात कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं रहता है। जैसे जैसे पहले पर वोल्टेज सही रहेगा, फिर 2 पे जाएंगे कुछ कम हो जाएगा, फिर 3 पे जाएंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से हम इस सिस्टम को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं।
उसके बाद सेकेंड नंबर है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। इसमें क्या है, सेम वही प्रोसेस है, एनर्जी मीटर से दो वायर आए, फेज और न्यूट्रल। एक फेज में हमने फ्यूज लगा दिया, ये हमारा मेन स्विच है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इस लाइट को हमें एक बोर्ड में एडजस्ट करना है और उस बोर्ड को हम कहते हैं मुख्य वितरण बोर्ड, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अगर हमें 3 कमरे के लिए लाइन ले जानी है तो 3 कमरों के लिए हम व्यवस्था बनाएंगे। 3 वायर निकालेंगे, यहाँ से 3 ब्रांचेज निकालेंगे और तीनों में फ्यूज लगा देंगे फेज वायर में, न्यूट्रल को ऐसे ही। अब यहाँ पर देखिए आप, ये मान लेते हैं ये कमरा नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 नंबर को, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 3 कमरे के अलावा अगर और ज़्यादा कमरे हों तो एक ही वायर से अगर लंबा खींचने से अच्छा है कि हम क्या करते हैं कि एक और बोर्ड लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसको हम कहते हैं सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उप मुख्य वितरण बोर्ड। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सप्लाई को और अगर जैसे कि अगर 3, हमने तो एग्जांपल 3 का लिया है, अगर मान लीजिए 10 कमरे होते, 15 कमरे होते, तो हम क्या करते हैं यहीं से जो है क्या कहते हैं 3 और सप्लाई निकाल देते हैं। फिर उसके आगे अगर और जो है हमें ले जाना होता तो एक बोर्ड और लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि सभी के लिए हम फेज न्यूट्रल अलग अलग मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से खींच लिए हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर हमें वायर ज़्यादा लगेगा और लेकिन जो है क्या कहते हैं कहीं पर ज्वाइंट नहीं होगा, अनावश्यक रूप से तार में जगह जगह जोड़ नहीं होगा, जिससे जो है क्या कहते हैं हमारा जो वायरिंग करने का जो हम सिस्टम है वो क्या होगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। अब ये बात तो हो गई जो है क्या कहते हैं हमारी के एनर्जी मीटर से हमने क्या किया कि ये 3 कमरे तक वायर को दौड़ा दिए। तीनों कमरे के में एक एक बोर्ड लगा होगा, बोर्ड से जो है हमारे जो अप्लायंसेस लगे होंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चाहे पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कूलर हो, लाइट हो, बत्ती हो, जो भी लगा होगा, तो अब उस स्विच बोर्ड की सहायता से उनको हमें क्या करना होगा, कनेक्शन प्रोवाइड कराना होगा। कनेक्शन प्रोवाइड कराना होगा तो उस कनेक्शन को भी प्रोवाइड कराने के 2 तरीके होते हैं। पहला जो है क्या कहते हैं हमारे पास क्या है, जॉइंट बॉक्स मेथड, संगम बॉक्स विधि। इसमें भी उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर क्या किया गया था, जहाँ तक हमें जैसे अगर 4 लाइट या 3 लाइट अगर हमें लगानी है, 3 अप्लायंसेस को कंट्रोल करना है, तो वहाँ तक हम क्या करते हैं फेज और न्यूट्रल वायर को फैला लेते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं जिस पंखे को कनेक्ट करना है या लाइट को कनेक्ट करना है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं एक जॉइंट बॉक्स लगा देते हैं और उस जॉइंट बॉक्स की सहायता से हम क्या करते हैं उस अप्लायंस को कनेक्ट कर लेते हैं। और आगे भी कनेक्ट करना है तो आगे वायर ले जाएंगे, इसी प्रकार से हम कर लेंगे। लेकिन ये भी इसी प्रकार से ज़्यादातर यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर हमें कमरे में कई सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है, जगह जगह जोड़ देना होगा, जगह जगह जॉइंट बॉक्स लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, सर्किट क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। अगर जितना ज़्यादा अगर जॉइंट होगा सर्किट में, उतना सर्किट में कमज़ोर हो जाएगा और सर्किट में उतना ही फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमारा प्रयास क्या रहता है, हमारा प्रयास ये रहता है कि जॉइंट कम से कम हो। हाँ, ये अगर जो है क्या कहते हैं हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो जॉइंट कम रहेगा। वायर ज़्यादा लगने की वजह से जो है वायरिंग का जो इनिशियल कास्ट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इससे ये बेस्ट है, क्योंकि हमें क्या है जो भी वायरिंग करनी है वो क्या करना है, सुरक्षित तरीके से करना है। तो ये क्या है हमारा जो है यहाँ पर फॉल्ट होने के चांसेस कम है, मिनिमम फॉल्ट। उसके बाद कमरे की बात हो रही थी, तो कमरे में जब हमें अप्लायंसेस कंट्रोल करने हैं तो दूसरा मेथड है लूप इन मेथड, पास विधि। इसमें क्या करते हैं, एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, स्विच बोर्ड की सहायता से हम क्या किए, एक फेज वायर खींच लिए और फेज वायर को सभी के स्विच में दे दिया। अगर मान लीजिए 3 चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है, 3 पंखे हो गए, लाइट हो गया या कुछ भी, तो 3 चीज़ें अगर हमें कंट्रोल करनी है तो तीनों के लिए अलग अलग स्विच लगा होगा और तीनों को फेज के सहायता से हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। फेज से
कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें कोई ज्वाइंट नहीं दिया, हमने कोई ज्वाइंट नहीं दिया, यहाँ से वायर ले गए, इसको कनेक्ट किया, वहीं से रिटर्न ला के इसे कनेक्ट कर दिया, वहीं से रिटर्न ला के इसे कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ज्वाइंट नहीं हुआ। ज्वाइंट क्या है, नहीं है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास जगह जगह ज्वाइंट बॉक्स लगा के ज्वाइंट हो गया। उसी प्रकार से न्यूट्रल अगर हमें देना है तो न्यूट्रल हम क्या करेंगे, एक को न्यूट्रल दिए, फिर वहीं से उठा के दूसरे को दे दिए, वहीं से उठा के तीसरे को दे दिए। तो इससे क्या हुआ कि हमारा ज्वाइंट नहीं हुआ। ज्वाइंट जितना कम होगा उतना ही फॉल्ट होने के चांसेस कम रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लेआउट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और किस प्रकार से सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से एस्टिमेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।